दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे जीवन में इनका वास्तविक महत्व क्या है? ये पौराणिक कथा हमें सिखाती है कि यदि हम अपनी सफलताओं का मंथन करें तो हम श्रेष्ठ जीवन जी सकते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं। 1. कालकूट विष, बुराइयों को सहना। मंथन में सबसे पहले विष निकला। इसका अर्थ है कि जब आप सफलता की यात्रा शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको दुनिया की बुराइयां, उपहास और निंदा का सामना करना पड़ता है। यदि आप इसे सहन कर आगे बढ़ गए तो समझिए आपने पहला पड़ाव पार कर लिया। 2. कामधेनु गाय, प्रतिभा का उदय। विष के बाद कामधेनु गाय निकली। यह सिखाती है कि जब हम नकारात्मकता पर नियंत्रण पा लेते हैं तो हमारे भीतर प्रतिभा रूपी गाय जागृत होती है, जिससे हम जब चाहें श्रेष्ठ फल प्राप्त कर सकते हैं। 3. उच्चैश्रवा घोड़ा, इंद्रियों पर नियंत्रण। यह मन की गति का प्रतीक है। इसे असुरों के राजा बलि ने रखा था। ये हमें सिखाता है कि शक्ति का सही उपयोग तभी संभव है जब हमारी इंद्रियां और मन हमारे वश में हों। 4. ऐरावत हाथी, बुद्धिमत्ता और शक्ति। 4 दांतों वाला ये सफेद हाथी राजसी ठाट-बाट और अपार शक्ति का प्रतीक है। ये दर्शाता है कि इंद्रियों पर नियंत्रण के बाद मनुष्य को समाज में सम्मान और बौद्धिक शक्ति प्राप्त होती है। 5. कौस्तुभ मणि, आत्मज्ञान। इसे भगवान विष्णु ने अपने हृदय पर धारण किया। ये चेतना की शुद्धता और आत्मज्ञान को दर्शाती है, यानी सफलता के बीच अपनी अंतरात्मा की चमक को कभी फीका न पड़ने दें। 6. कल्प वृक्ष, विचारों की शुद्धता। ये इच्छा पूरी करने वाला वृक्ष है। ये सिखाता है कि जीवन में हम जैसा सोचते हैं और जैसा बोते हैं वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है। 7. अप्सरा रंभा, रचनात्मकता। यह सौंदर्य और कला का प्रतीक है। जीवन में केवल संघर्ष ही नहीं बल्कि कला, रचनात्मकता और सुख सुविधाओं का होना भी आवश्यक है। 8. देवी लक्ष्मी, धर्म और धन का मेल। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को चुना। इसका गहरा अर्थ यह है कि धन, लक्ष्मी तभी शोभा देता है और टिकता है जब वो कर्म और धर्म विष्णु के साथ जुड़ा हो। 9. वारुणी, विकारों से दूरी। इसे असुरों ने लिया। ये हमें सचेत करती है कि सफलता के मार्ग में नशा और मानवीय विकार, बुरी आदतें आपको पथभ्रष्ट कर सकते हैं। इनसे बचना जरूरी है। 10. पांचजन्य शंख, विजय की गूंज। शंख की ध्वनि शुभता और विजय का प्रतीक है। इसका अर्थ है कि जब आप सही मार्ग पर चलते हैं तो आपकी सफलता की गूंज चारों दिशाओं में सुनाई देती है। 11. पारिजात पुष्प, यश की खुशबू। इसकी सुगंध कभी खत्म नहीं होती। ये दर्शाता है कि एक बार प्राप्त की गई सच्ची सफलता और आपके अच्छे कार्यों की खुशबू युगों युगों तक महकती रहती है। 12. सारंग धनुष, संकल्प शक्ति। ये अटूट लक्ष्य का प्रतीक है। जीवन में बिना लक्ष्य और बिना संकल्प के कोई भी बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं की जा सकती। 13. चंद्रमा, मानसिक शांति। चंद्रमा को शिवजी ने मस्तक पर धारण किया। ये सिखाता है कि सफलता के शिखर पर पहुंचकर भी अपने स्वभाव में शीतलता और मन में शांति बनाए रखनी चाहिए। 14. धन्वंतरी और अमृत, अंतिम फल। अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत उस परम आनंद और अमृतत्व का प्रतीक है जो कठिन परिश्रम और लंबे संघर्ष के बाद अंतिम फल के रूप में प्राप्त होता है। निष्कर्ष, समुद्र मंथन वास्तव में हमारे अंतर्मन का मंथन है। यदि हम अपने मन के विकारों को मथकर बाहर निकाल दें और अपनी बुराइयों को नियंत्रित कर लें तो अंत में हमें सुख, समृद्धि, शांति और सफलता का अमृत अवश्य प्राप्त होता है।